गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ठीक है, इस चैप्टर में हमने जाना था कि कैसे एक राइमिंग बुक, ठीक है, यानी कि जो नर्सरी राइम्स की बुक होती है इंग्लिश में, जिसका नाम है मदर गूज, इस किताब ने कैसे हमारी पृथ्वी को एलियन से बचाया। ठीक है, तो इसी के अराउंड एक प्ले सेटअप किया गया है जिसके कुछ कैरेक्टर्स हमने देखे थे। एक हिस्टोरियन है जो हमें सारी चीजें ब्रीफ करके बता रही है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ये सिर्फ नाम का ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक है। ठीक है, ये समझता है खुद को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत दिमाग वाला इंसान, जबकि वास्तविकता में ये क्या है, एक बहुत ही बेवकूफ व्यक्ति है। ठीक है, ये काइंड ऑफ क्या है बच्चों, मार्स का डिक्टेटर समझ सकते हैं आप। जैसे मैंने आपको कंपेयर करके समझाया था, जैसे नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है, वैसे ही ये भी है। इसके अंडर जो भी लोग हैं, ये उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, ऑर्डर्स देता रहता है, और इसे अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। जैसे एक है अप्रेंटिस नूडल, जो कि थिंक टैंक का सेक्रेटरी है। भले ही ये नूडल जो है बहुत ज्यादा समझदार है, जो भी है एलियन है, लेकिन बहुत ज्यादा समझदार है, लेकिन फिर भी इसे थिंक टैंक के ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं, जबकि इसे पता होता है अंदर से कहीं ना कहीं कि थिंक टैंक गलत बोल रहा है। फिर है कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप, और एक ऑफसेज वॉइस है जो कि किसके रूप में आती है, जब कभी भी जो थिंक टैंक है ना, वो एक मिरर को सामने निकालता है और मिरर से कुछ पूछता है कि क्या इस दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट और कह सकते हैं खूबसूरत इंसान कौन है, तो वो जवाब देता है कि सर आप हैं। ठीक है, तो वो ऑफ स्टेज वॉइस है हमारी। ये हमने देखा था, सीन वन हमने देखा था कि सीन वन में क्या हो रहा है, हिस्टोरियन अपने बैठी है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में। ठीक है, और हमें थोड़ा बहुत बता रही है कि ये जो कहानी है, ये अभी जो प्रेजेंट है 25th सेंचुरी का चल रहा है। ठीक, और पास में 4 शताब्दी पहले एक अटैक ऐसा होने वाला था 2040 में अर्थ पे। लेकिन क्या आपको पता है कि वो अटैक कभी हो नहीं पाया, और किस वजह से नहीं हो पाया, सिर्फ और सिर्फ एक किताब की वजह से। ठीक है, तो वो हमें थोड़ा बहुत ब्रीफ रिव्यू देती है चीजों के बारे में, और फिर हमारा स्टार्ट होता है असली स्पॉटलाइट। फिर हिस्टोरियन से हटके आती है थिंक टैंक और नूडल पे। थिंक टैंक और नूडल आपस में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ तारीफ वारीफ करता है वो उसकी, और उसको तारीफ पसंद नहीं आती, फिर बोलता है कि मेरी और ज्यादा तारीफ करो। इस तरह की चीजें हमने देखी थी। फिर हमें ये पता लगा था कि उसने एक सेना की टुकड़ी भेजी हुई है, थिंक टैंक ने कहा, अर्थ पे अटैक करने के लिए। और वो बोलता भी है नूडल से कि जरा उन्हें कांटेक्ट करके देखो, जरा वो कहाँ पहुंचे। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लंच से पहले हम अर्थ, और यहाँ पे आपने देखो बच्चों एक चीज नोटिस करी होगी कि वो अर्थ को ना बहुत ही तुच्छ प्राणी, या फिर बोल सकते हैं तुच्छ प्लेनेट जैसा वो कर रहा है, ट्रीट कर रहा है। ठीक है, वो अर्थलिंग्स को, अर्थलिंग्स यानी कि अर्थ में रहने वाले लोगों को क्या कहता है कि वो तो बड़े बेकार लोग होते हैं, घटिया लोग होते हैं। ठीक है, उनका तो छोटा छोटा सर होता है। इसका मतलब छोटा सर यानी कि छोटा दिमाग। तो यानी कि वो कंपेयर क्या करना चाह रहा है कि हम मार्शियंस में बहुत ज्यादा दिमाग है, और जो अर्थ के लोग हैं, अर्थ के नागरिक हैं, उनमें बहुत कम दिमाग है, कम दिमाग के लोग होते हैं अर्थ में। तो उन्हें तो अटैक करके कब्जे में करना बहुत ही आसान है, और लंच से पहले हम ये काम कर लेंगे, ऐसा वो कहता है। और नूडल भी बेचारा उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है कि सर हाँ, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल, इट शैल बी डन सर। ठीक है, फिर वो मिरर से कुछ बातचीत करता है, वो सब हमने देखा था। हाँ, फिर वो बोलता है, देखो यहाँ पे किस तरह से वो हमारे अर्थ की क्या कर रहा है, एक तरह से निंदा कर रहा है। नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, आई वांट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड। ठीक है, हमारे अर्थ को क्या कहता है, प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, मतलब कीचड़ से भरा हुआ सना हुआ जो एक बॉल है ना, यानी कि जो ग्रह है, उसको मुझे लंच से पहले क्या करना है, इन्वेड करना है। इन्वेड का मतलब होता है बच्चों आक्रमण करके उसको अपने अधिकार के अंडर लेना है। फिर नूडल कहता है, नूडल वही उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि इट शैल बी डन सर। ठीक है, हो जाएगा, जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। फिर आता है, सीन शिफ्ट होता है कहाँ पे, सर्जेंट ऊ, आयोटा और इन पे, ओमेगा पे। ठीक है, ये कहाँ पहुंच चुके हैं, सेंट्रल विले पब्लिक लाइब्रेरी में ये पहुंच चुके हैं अर्थ में। ठीक है, अब ये बात, और ये यहाँ जाके बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या चीजें रखी हुई है, क्योंकि इन्होंने आज से पहले कोई लाइब्रेरी नहीं देखी थी। ठीक है, अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बुक शेल्फ्स बना रखी हैं, इसमें जो चीजें रखी है ना बुक, ये क्या है, बल्कि ये बुक को बोलते भी क्या है,
ये बुक्स को देख रहे हो, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये बुक्स क्या है, और ये काउंट करने में लगा हुआ है कि कितनी बुक्स हैं, ये चीजें क्या रखी हुई है यहाँ पे। और फिर वो इसी दौरान नूडल उनसे कांटेक्ट भी बना लेता है और पूछता है कि तुम हमें अपनी लोकेशन बताओ कि तुम किस जगह पे हो अभी। ठीक है, तो अपनी लोकेशन वगैरह देते हैं। हाँ देखो, बुक्स को क्या बोलते हैं, पेक्यूलियर आइटम्स। पेक्यूलियर आइटम मतलब जब हम कोई चीज, ऐसी चीज देखते हैं ना जो हमने आज से पहले ना देखी हो, तो हम बोलते हैं नहीं कि ये बड़ी अजीबो गरीब चीज है। तो वही अजीबो गरीब को बोला जाता है पेक्यूलियर आइटम्स। तो उनके लिए बुक्स क्या है, पेक्यूलियर आइटम्स। क्योंकि शायद उनके, इससे हमें ये पता चलता है, वी कैन कन्वे दैट उनके प्लेनेट में या फिर उनके ग्रह में बुक्स वगैरह से स्टडीज नहीं होती, उनका कुछ और सिस्टम रहा होगा। वैसे कह सकते हो बच्चों, जो मार्शियंस है ये हमसे हो सकता है एडवांस हो या फिर हमसे पीछे हो। देखो, देखा तो किसी ने भी नहीं है, बस ये अंदाजा लगाया जाता है। कोई कहता है कि मार्शियंस हमसे ज्यादा डेवलप्ड है, हो सकते हैं, मतलब ऐसा तो ये भी नहीं पता। ये भी इमेजिनरी है कि मार्स में रहता है कोई, नहीं रहता, क्योंकि अर्थ के लोग तो मार्स पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है बच्चों, नासा, इसरो, ये सब के सब मार्स पे पहुंच चुके हैं और मार्स पे खोजबीन भी चल रही है। अब बाहर ऊपरी सतह पे तो अभी तक कोई नहीं दिखा, लेकिन मे बी ये हो सकता है, क्या पता वो अंडरग्राउंड रह रहे हो। तो कुछ भी हो सकता है, और क्या पता इस मार्स में ना रह रहे हो, किसी और प्लेनेट में रह रहे हो। तो देर आर ऐसी बहुत सी चीजें जो अभी खोजी नहीं गई है। ठीक है, और हो सकता है हमारे जैसे कुछ लोग कहीं पे रहते हो। अब हो सकता है वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, या फिर हो सकता है वो हमसे अभी भी बैकवर्ड हो, हम उनसे एडवांस हो। तो कुछ भी संभावनाएं हो सकती है, देयर कैन बी एनी पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो आते हैं अपनी कहानी की तरफ। ये लोग सब चकराए हुए हैं। देखो, ऊप भी बोलता है कि मैंने 7 गैलेक्सीज घूम ली है। 7 गैलेक्सीज। ठीक है, ये 7 प्लैनेट्स की बात नहीं हो रही बच्चों, ये 7 गैलेक्सीज की बात हो रही है। जैसे हमारी जो गैलेक्सी है ना, जिसका सोलर सिस्टम ये सब पार्ट है, पूरा सोलर सिस्टम जिसका एक पार्ट है, वो एक गैलेक्सी है, मिल्की वे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आकाशगंगा। ठीक है, ये हमारी जिस गैलेक्सी में हमारी पृथ्वी है उसका नाम है आकाशगंगा। तो इस तरह से वो 7 आकाशगंगाओं में घूम चुका है, 7 गैलेक्सीज में घूम चुका है, लेकिन उसने आज तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी अपनी लाइफ में। ठीक है, तब ये लोग सब कंफ्यूज रहते हैं। फिर जो माइटी थिंक टैंक है वो अपना दिमाग लगाता है, जो कि उसके पास है नहीं, लेकिन उसको दिखाना तो है ही कि वो सबसे दिमाग वाला इंसान है। वरना तो क्या होगा, लोग उसका ऑर्डर थोड़ी फॉलो करेंगे जब लोगों को पता चल जाएगा। और वैसे मैं सच कहूं तो बच्चों, लोगों को पता है, नूडल को भी पता है, ऊप को भी पता है, सभी को पता है कि जो थिंक टैंक है उसको कुछ नहीं आता, लेकिन जस्ट वो उसके डर के कारण उसके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। क्योंकि जब वो ये कहता है कि इस बुक्स को ऊपर उठाओ और मुझे दिखाओ, और वो जब उसे दिखाते हैं तो क्या बोलता है, देखो फिर से अर्थ के क्रिएचर्स की बुराई करता है कि जो ये अर्थ के क्रिएचर्स है ना, वो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो ये भी जरूर कुछ खाने की चीज होगी। और जहां पे तुम इस वक्त खड़े हो, वैसे वो हकीकत में एक लाइब्रेरी में खड़े हैं, लेकिन वो क्या कहता है, ये एक रिफ्रेशमेंट पॉइंट है इंसानों का, कि जब कभी भी वो अपने काम से थक जाते होंगे तो बीच बीच में खाना खाने आ जाते हैं। तो ये खाना खाने की जगह है, और जो तुमने हाथ में पकड़ा हो ये खाने की चीज है। और वो क्या है, दैट इज अ सैंडविच। और सैंडविच सुनते ही, क्योंकि सबको पता होता है वो सैंडविच नहीं है, ओमेगा भी हैरान होकर बोलता है सैंडविच, नॉडिंग, मतलब हाँ में हाँ मिला रहे हैं उसके, या आ सैंडविच। ऊप भी बोलता है आ सैंडविच, हाँ में हाँ मिलाते हैं। ठीक है, सॉरी, आयोटा। और ऊप बोलता है, टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड, अ सैंडविच, उसके सर से बुक लेते हुए बोलते हैं अ सैंडविच, ये सैंडविच कैसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि थिंक टैंक ने बोल दिया तो उनको मानना ही पड़ेगा। फिर से थिंक टैंक क्या सफाई देता है, वो ये देता है कि देखो सैंडविच में क्या होता है, 2 लेयर्स होती है, अपर लेयर और एक लोअर लेयर, लेयर ब्रेड की, और बीच में क्या होती है, स्टफिंग होती है। तो उसी तरीके से बुक्स के कवर्स को वो क्या बोलता है, ये क्या है बच्चों, ये भी क्या है, लेयर्स है। ये ऊपर ब्रेड की लेयर्स है और बीच में इसकी स्टफिंग है। क्लियर है बच्चों, क्या बच्चों। तो समझाता है उन्हें कि ये क्या है, एक सैंडविच है जिसकी ऊपर की लेयर है, नीचे की लेयर है, और बीच में जो बुक्स पेजेस दिख रहे हैं ना, वो स्टफिंग है। और फिर ऑर्डर देता है, और फिर इन लोगों को मानना भी पड़ता है। ओमेगा भी बोलता है दैट इज करेक्ट सर। फिर थिंक टैंक बोलता है मेरे ओपिनियन को कंफर्म करने के लिए तुम इसे खाओ। ठीक है, ओमेगा हैरान हो जाता है, अरे मैंने हाँ में हाँ तो मिला दी, लेकिन अब ये तो बड़ी समस्या हो गई, अब मुझे इसे खाना पड़ेगा। तो वो क्या कर देता है, वो बात टाल देता है, और किसको बोल देता है खाने के लिए, आयोटा को बोल देता है। आयोटा भी बहुत तेज होती है, वो क्या बोलती है कि सर, सर्जेंट ऊप के होते हुए हम कैसे खा सकते हैं, तो इसे सबसे पहले सर्जेंट ऊप खाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों हमने कल पढ़ लिया था। और वो दोनों मिलके आयोटा और ओमेगा मिलके कैसे भी करके अपनी जो जो उन्हें खुद खाना होता है, क्योंकि ऑर्डर उन्हें मिला होता है खाने का, लेकिन वो अपना ऑर्डर किसको आगे पास कर देते हैं, सर्जेंट ऊप को पास कर देते हैं और बोलते हैं फॉर द ग्लोरी ऑफ मास आपको इसे खाना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्लास में बच्चों कोई काम होता है, ठीक है, जो टीचर ने कोई काम दिया रहता है, तो और मोस्टली बच्चे उस काम को नहीं करना चाह रहे होते, तो क्या करते हैं कि तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले, एक दूसरे पे टालते हैं। और लास्ट में जो बेचारा सबसे भोला भाला बच्चा होता है, उस पे लाके कैसे टाल दिया जाता है कि देख तुझे करना ही पड़ेगा। अब हमारे टीचर की रिस्पेक्ट की बात है, सर ने बोली है ये बात कि ये काम होना चाहिए, अब अगर तू नहीं करेगा तो सर डांटेंगे, तो बच्चे को करना पड़ जाता है। तो सेम चीज किसके साथ हुई है यहाँ पे, ये जो ऊप है बेचारा भोला भाला बच्चा है, ठीक है, आयोटा और ओमेगा ने अपने बदले का काम ऊप को सौंप दिया कि भाई अब तुम ही खा के और टेस्ट करके बताओ कि ये कैसा है सैंडविच। ठीक है, यहाँ तक बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपना आगे का चैप्टर। इज देयर एनी डाउट टिल हियर? ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़े फिर अपनी स्टोरी में। ओके, देखो अब ऊप क्या बोलता है, यस ऑफ कोर्स अनहैप्पीली इमीडिएटली। ठीक है, ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम breathlessly. He bites down on a corner of the book and pantomimes chewing and swallowing while making terrible faces. ठीक है, ये बहुत ही मतलब मजाकिया सीन हो रहा है यहाँ पे कि को क्या खानी पड़ रही, किताब खानी पड़ रही है, वो भी सैंडविच समझ करके। ठीक है, तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर कोई बच्चा किताब खा रहा है ये समझ के कि ये सैंडविच है, तो उस कैसा फील करेगा। ठीक है, तो ऊप के साथ भी सब कुछ वही हो रहा है कि उसने बोल दिया यस ऑफ कोर्स, अब ऑर्डर मिल गया है, थिंक टैंक का ऑर्डर है, उसके ऊपर जो सीनियर है आयोटा और ओमेगा उन दोनों का भी ऑर्डर है, तो ऑर्डर उसे फॉलो करना है, लेकिन अंदर से क्या है, वो अनहैप्पीली अनहैप्पीली उसे खाना पड़ रहा है। ठीक है, अंदर से बहुत निराश है वो। तो इमीडिएटली वो क्या करता है जल्दबाजी में, क्योंकि उसे खाना तो खाना ही है, तो जल्दी से क्या करता है, ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, बड़ा सा मुंह खोलता है अपना, और ओमेगा और आयोटा उसे देख रहे हैं ब्रीथलेसली, मतलब अपनी सांसें, कहते हैं ना, सांसें थाम के उसे देख रहे हैं, क्योंकि वो अंदर से खुद बहुत ज्यादा वो है, एक्साइटेड है कि कैसा लगेगा खाने में, क्या है, बहुत ज्यादा वो है, वेट कर रहे हैं उसका कि कैसा इसको लगता है। अब वो क्या करता है, फटाफट में एक बाइट ले लेता है, ही बाइट्स डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ द बुक, बुक का एक कॉर्नर बाइट कर लेता है, एंड उसको चबाने लगता है और घुटने की कोशिश करता है, और उसके क्या खतरनाक खतरनाक टेरिबल फेसेस वो बनाने लगता है। ठीक है बच्चों, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो ऊप होगा बेचारा वो कैसे फेसेस बना रहा होगा उस टाइम किताब को खाते हुए। ठीक है, और वो खा लेता है उसे। उसके बाद ओमेगा कहता है वेल ऊप, चलो बहुत अच्छा काम किया तुमने ऊप। आयोटा कहती वेल ऊप, ऊप कफ, वो दोनों उसकी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और बेचारा वहां पे ऊप जो है वो कफ खांस खांस के थक गया, क्योंकि उसे घूटा नहीं जा रही हो किताब। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, और उसको थपथपाते हुए पीठ में शाबाशी भी देते हैं वो। ठीक है, तो उस शाबाशी का क्या फायदा, बेचारा इतनी मुश्किल से उसने वो किताब खाई है। थिंक टैंक बोलता है वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप। अब थिंक टैंक देखो इतना बेवकूफ इंसान है, इंसान भी नहीं है वो तो एलियन है, बेवकूफ एलियन है, कि वो अभी भी अपनी बात पे डटा हुआ है और बोल रहा है कि बहुत टेस्टी थी ना खाने में, ये जो सैंडविच था बहुत टेस्टी था ना। अब वो बेचारा सल्यूट करते हुए बोलता है दैट इज करेक्ट सर। ठीक है, मना तो कर नहीं सकता कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, क्या खिला दिया तुमने। It was not delicious. I don't know how the earthlings can get those sandwiches down without water. They are dry as Martian dust. लेकिन फिर भी थोड़ा हिम्मत करके वो बता ही देता है कि बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ये उतनी ज्यादा डिलीशियस भी नहीं है जितने डिलीशियस हमारी डिशेस होती है। ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा अर्थलिंग्स मतलब अर्थ के लोग, मतलब पृथ्वी में रहने वाले लोग ऐसे सैंडविचेस कैसे खा लेते हैं, वो भी बिना पानी के। ठीक है, क्योंकि ये तो मेरे गले से नीचे निगले ही नहीं जा रहा, ये इतना ड्राई है, दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट। मार्शियन डस्ट यानी कि मार्स में पाई जाने वाली जो धूल है ना, वो जितनी ड्राई होती है, जैसे रेत, वैसी रेत जैसा ही इतनी ज्यादा ड्राई थी। तो वो तो ड्राई होनी है बच्चों, क्योंकि वो पहली बात कोई सैंडविच नहीं है, वो क्या है, वो एक बुक है, और ये बेवकूफ उस बुक को सैंडविच समझ के खा रहे हैं। ठीक है, तो हम ही ने अपने दिमाग में बनाया हुआ है कि एलियंस बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एलियंस कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वो होंगे इंटेलिजेंट अपने ग्रह में, लेकिन हमारे ग्रह में हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट वो नहीं है। इसी से हमें पता चल पाता है, क्योंकि वो यही नहीं पता लगा पा रहे कि ये बुक है। अगर वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते तो बुक को हाथ में पकड़ते, भले ही उन्होंने ना देखी होती,
लेकिन उनकी ऐसी टेक्नोलॉजी होती कि उसको एनालाइज कर लेते कि हाँ ये एक किताब है, इससे पृथ्वी के लोग नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को लेते हैं। तो बस, लेकिन इतना ज्यादा वो इंटेलिजेंट नहीं है, ये हम सबको पता चल पा रहा है। फिर नूडल क्या कहता है, सर सर, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches। ठीक है, फिर नूडल यहाँ पे कहता है, क्योंकि इनमें से सबसे समझदार एलियन कौन है, सिर्फ और सिर्फ नूडल है। नूडल क्या कहता है कि सर माइटी थिंक टैंक, मुझे आई बेग योर पार्डन, मतलब मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, जो ये कह रहा है ना, इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड। तो देखो, इस तरीके से उसे कहना पड़ रहा है कि मतलब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, लेकिन वो गलत भी हो सकता है, इनसिग्निफिकेंट भी हो सकता है। ऐसा इसलिए बोलना पड़ रहा है ताकि थिंक टैंक को बुरा ना लग जाए कि जो उसने किताबों को सैंडविच बोल दिया ना। और अगर नूडल डायरेक्टली बोल देगा सर आप बेवकूफ हो, ये सैंडविच थोड़ी है, ये तो कुछ और है, तो फिर थिंक टैंक को बुरा लग जाएगा, वो शायद नूडल को क्या कर दे, कोई बड़ी तगड़ी पनिशमेंट दे देगा। इसीलिए उसको इस तरीके से, इस वे में, फॉर्मल वे में बोलना पड़ रहा है कि सर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है, वो ख्याल शायद इनसिग्निफिकेंट, बेफिजूल भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो सैंडविचेस है ना, तो बस इतना ही बोलता है वो, ठीक है। फिर थिंक टैंक क्या बोलता है, इट कांट बी वर्थ मच बट गो अहेड, गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा। ठीक है, अब थिंक टैंक जो है ना, ये बच्चों ये ध्यान रखना कि थिंक टैंक है ना, उसे कहीं ना कहीं पता है कि नूडल उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, और उसे ये लगता, ये कहीं ना कहीं अंदर से ये भी लगता है कि थिंक नूडल मेरी जगह पे आ सकता है, क्योंकि थिंक नूडल मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो शायद ये कहीं मेरी जगह ना ले ले। इसलिए वो ना नूडल को हमेशा, अगर नूडल अच्छी बात भी बोल रहा होगा तो नूडल को हमेशा क्रिटिसाइज ही करता है, ठीक है। उतना उसकी तारीफ नहीं करता जितनी कि उसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि वो तारीफ कर देगा कि हाँ तुमने बहुत अच्छा कर दिया, प्रेज करेगा उसे, तो बाकी के लोगों को लगेगा ना, मार्स के लोगों की, यार हर अच्छी चीज तो नूडल ही बताता है, इंटेलिजेंट बात है नूडल करता है, फिर हमने अपने थिंक टैंक को क्यों अपना हेड बना रखा है, कमांडर इन चीफ बना रखा है, हमें तो नूडल को कमांडर इन चीफ बनाना चाहिए। इसीलिए थिंक टैंक हमें कभी भी नूडल को क्या नहीं देता है, क्रेडिट नहीं देता है चीजों का। समझ रहे हो बच्चों आप, वो सारा क्रेडिट खुद लेता है, और लेकिन उसे जाननी भी होती है थिंक नूडल की बातें, क्योंकि एडवाइस तो नूडल ही कर रहा है ना, सारा दिमाग नूडल ही दे रहा है, और थिंक टैंक तो सिर्फ उसकी बातों पे वो करता है, वर्क करता है। तो वो सुनता है उससे बात, लेकिन जैसे होता है ना कि काम की बात तो सुन ली, लेकिन क्रेडिट नहीं देता, बोलता है हाँ ये चीज तो मुझे भी पता ही थी, वैसे भी तुम कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात तो बता नहीं रहे हो। जैसे यहाँ पे उसने बोला कि हाँ इट कैन नॉट बी वर्थ मच, मतलब जो तुम मुझे बताने वाले हो ना, जो आइडिया तुम्हारे दिमाग में है, वो ज्यादा वर्थ इट तो होगा नहीं, फालतू का होगा, लेकिन चलो फिर भी बता दो, बट गो अहेड, मतलब फिर भी बता दो, गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, हमें बता दो जो जो डेटा तुम्हारे दिमाग में आया है, ठीक है? फिर नूडल कहता है, वेल सर, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दोज सैंडविचेस, आई नोटिस दैट द earthlings did not eat them, they use them as some sort of communication device। देखो, ये है ना दिमाग वाला इंसान, दिमाग वाला एलियन नूडल, ये बोलता है कि सर मैंने कुछ सर्वेयर फिल्म्स देखी हैं इन सैंडविचेस के बारे में, जिनको आप सैंडविचेस बोल रहे हो ना, मतलब मैंने इनके बारे में एक सर्वेयर फिल्म देखी है, और मैंने अर्थ के लोगों को नोटिस किया है कि वो इसे खाते नहीं है, ठीक है, दे डिड नॉट ईट देम, वो इसे यूज करते हैं सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, एज अ कम्युनिकेशन डिवाइस, मतलब एक बात को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए वो इसे यूज करते हैं। जैसे ऑब्वियस सी बात है बच्चों, किताबों का यूज होता भी तो कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई नॉलेज पता है, ठीक है, मुझे किसी चीज के बारे में नॉलेज आता है, जैसे मुझे इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज है, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को वो नॉलेज दे सकूं। तो अब ये क्लासेस वाला जो वो है मोड है, ये तो ऑनलाइन मोड जो है वो अब आया है कि हम ठीक है ऑनलाइन क्लास करके एक ही वक्त में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब ये पहले नहीं था, उस वक्त तो बुक्स ही हुआ करती थी, तो जो टीचर्स होते थे, राइटर्स होते थे, ऑथर्स होते थे, वो क्या करते थे, वो अपना सारा नॉलेज किताब में डाला करते थे, ठीक है, किताब में डाला करते थे, और फिर जो उनको पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते थे वो अब टीचर की, ऑथर की किताब खरीदते थे, और जो नॉलेज वो उन्होंने बताना चाह रहे हैं उस नॉलेज को गेन करते थे, एक्सेप्ट करते थे, ठीक है। तो इसीलिए नूडल ने यहाँ कहा है कि सर ये डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेट करने के लिए यूज होता है, ये खाने के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। फिर थिंक टैंक, haughtily, naturally, that was my next point, these are actually communication sandwiches, think tank is never wrong, who is never wrong, देखो इस तरीके से बोलता है, फिर ऑल सब एक साथ सल्यूट करते हुए बोलते हैं, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। कितना मतलब
बेकार इंसान है थिंक टैंक। अब जैसे उसे पता चला नहीं कि हाँ ये मेरी गलती हो गई, मैंने तो इसे गलती से सैंडविच बोल दिया, लेकिन ये तो सैंडविच नहीं है, ये तो एक किताब है। तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो क्या बोल रहा है, हाँ यही तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था, मैं अब इसके बाद यही तो बोलने वाला था कि ये सैंडविचेस क्या है, ये खाने वाले सैंडविचेस नहीं है, ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस है। ठीक है, मतलब ये सैंडविच खाने के लिए यूज नहीं होते, ये कम्युनिकेट करने के लिए यूज होते हैं सैंडविच। इसीलिए तो मेजर जो भी सर्जेंट डूप, तुम्हें ये खाने में बहुत बेकार लगा, इट वाज नॉट डिलीशियस एंड इट यू फेल्ट इट लाइक वेरी ड्राई, लाइक द मार्शियन डस्ट, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट सपोज टू बी ईटन। ये खाने के लिए नहीं बने, दे आर द कम्युनिकेशन सैंडविच। और अभी भी पूरी गलती नहीं मान रहा है, क्या है अभी भी यही रहा है कि ये सैंडविचेस ही है। ठीक है, ऐसे नहीं बोल रहा कि दे आर सम कम्युनिकेशन डिवाइस, और बुक्स तो उसको पता ही नहीं है खैर, लेकिन अभी भी उनको बोल रहा है कि कम्युनिकेशन वाले सैंडविच है। ठीक है, और लास्ट में क्या बोलता है, थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता। वो बोलता है कौन गलत नहीं हो सकता, और बेचारे सबके सब मजबूरी के कारण सैल्यूट करते हुए बोलते हैं, क्योंकि उनका कमांडर इन चीफ है, कि ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है सब कुछ? ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। थिंक टैंक क्या बोलता है, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, इसलिए कि ये कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम इसे कान लगा के सुनो। ठीक है, देखो अभी भी गलत बोल रहा है वो, क्या बुक्स कान लगा के सुनने के लिए होते हैं? नहीं ना। तो ये दिमाग है थिंक टैंक का। ओमेगा, लिसन टू देम। ठीक है, ओमेगा को बोलता है, ओमेगा बोलता है लिसन टू देम। ठीक है, सुनो उनसे। आयोटा एंड ऊप टू ईच अदर पजल्ड, अब वो एक दूसरे को देखते हैं, आयोटा क्योंकि ओमेगा ने ऑर्डर दिया है, उसके नीचे अंडर कौन है, आयोटा और ऊप है। अब वो एक दूसरे को देख रहे हैं पजल होके कि यार कभी ये खाने के लिए बोल रहे हैं, कभी ये सुनने के लिए बोल रहे हैं, करे तो करे क्या। ठीक है, लिसन टू देम, अभी इन्हें सुने हम किताबों को। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, आई सेड लिसन टू देम, मार्शियंस बो वेरी लो। ठीक है, अब जैसी थिंक टैंक सुनता है, देखता है ना कि मैंने बोला कि इनको सुनो, फिर ओमेगा ने भी ऑर्डर दे दिया कि इनको सुनो, और उसके बावजूद भी आयोटा और ऊप के दिमाग में, मतलब आंखों में वो शक सा नजर आ रहा है कि यार इनको ये सुनने वाली चीजें थोड़ी हैं। ठीक है, तो ये थिंक टैंक भांप लेता है, और फिर गुस्से में बोलता है कि तुम्हारे कानों में पत्थर पड़ गए हैं क्या, जो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा जो हम ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा सुनो इन्हें, लिसन टू देम। और फिर डर के मारे जो दोनों मार्शियंस होते हैं बेचारे, आयोटा और ऊप, वो बहुत ज्यादा नीचे झुकते हैं कि हाँ जी सर, हम सुनते हैं, हम सुनते हैं। ठीक है, ओमेगा, इट शैल बी डन सर, दे ईच टेक टू बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली। ठीक है, ओमेगा भी थोड़ा डर जाता है, ओमेगा बोलता है सर सर टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, ये सुन रहे हैं उसे, ये सुन रहे हैं, और फिर वो दोनों क्या करते हैं, दोनों शेल्फ से उठाते हैं एक बुक उठा लेते हैं अपनी हाथों में दोनों। ठीक है, और दोनों अपने कानों में ऐसे बुक लगा के सुनने की कोशिश करते हैं कि शायद इनमें से कुछ इंफॉर्मेशन या फिर कुछ कम्युनिकेशन सा हमें सुनने को मिल जाए। ठीक है, आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा, डू यू हियर एनीथिंग। ठीक है, अब आयोटा को सुनाया तो कुछ दे नहीं रहा। ठीक है, अब वो और बोल भी वो पा नहीं रहा थिंक टैंक के सामने, क्योंकि थिंक टैंक फिर क्या है, फिर चिढ़ जाएगा और फिर उन्हें डांट देगा। तो वो चुपके से विस्पर, विस्पर का मतलब होता है बच्चों आराम से फुसफुसा के बोलना। ठीक है, धीरे से बोलना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आप कह सकते हैं फुसफुसाना, वो ज्यादा बेटर टर्म होगा। ठीक है बच्चों, फुसफुसाते हुए ओमेगा को बोलता है कि ओमेगा तुम्हें कुछ सुनाई दिया क्या। ठीक है, ओमेगा, ओमेगा भी फिर वापस विस्परिंग करते हुए बोलता है, फुसफुसाते हुए ही बोलता है कि नथिंग, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। ठीक है, डू यू हियर एनीथिंग ऊप, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, तुम्हें सुनाई दिया क्या कुछ ऊप। ठीक है, ऊप जो होता है लाउडली बोल देता है। ठीक है, क्यों ऊप जो है ना, आप देख रहे होंगे मुझे लग रहा है कि वो जो उनकी जो टुकड़ी है या फिर जो उनकी आर्मी है, उसमें एक नया नया वो आया है, क्या बोलते हैं, न्यू कमर है, मतलब उसको वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता ज्यादा, इसलिए तो उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है बार बार।
जैसे कि जब बुक खाने की बात आई थी, सैंडविच खाने की बात आई थी, तो सबने ऊप पे डाल दिया, क्योंकि जो नया नया होता है ना किसी भी डिपार्टमेंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या करते हैं सब लोग उसी पे सारी बला टाल देते हैं। ठीक है, तो बलि का बकरा उसको बना देते हैं। तो ऊप भी कुछ यहाँ पे वैसा ही है, वो नया नया है। और आयोटा और ओमेगा को तो पता है कि हमें कोई भी बात आराम से बोलनी है ताकि थिंक टैंक ना सुन ले और उसे बुरा ना लग जाए। लेकिन जो ऊप है उसे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, इसलिए वो लाउडली बोल देता है, तो थोड़ा चिल्ला के बोल देता है, नॉट अ थिंग, ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट। ठीक है, और वो क्या बोल देता है, चिल्ला के बोल देता है कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, और ये सुनते ही ओमेगा और आयोटा जो कि डरे होते हैं वो उछल जाते हैं डर के मारे। ठीक है, ओमेगा एंड आयोटा दे लिसन इंटेंटली अगेन। ओमेगा और आयोटा दोनों बोलते हैं उसको, चुप हो जाओ, आराम से बोलो, थिंक टैंक सुन लेंगे तो नाराज हो जाएंगे। ठीक है, चुप हो जाओ, ऐसे करते हैं। और फिर से कोशिश करते हैं सुनने की, शायद कुछ सुनाई दे जाए। दे लिसन इंटेंटली अगेन, इंटेंटली मतलब ध्यान से सुनने की कोशिश करते हैं फिर से कि शायद कुछ सुनने को मिल जाए। थिंक टैंक, वेल वेल, रिपोर्ट टू मी, व्हाट डू यू हेयर। अब थिंक टैंक को थोड़ी बेइज्जती महसूस हो रही होती कि यार मैंने बोला, पहले बोला सैंडविच है खाओ इसे, तो वो खाने वाली चीज नहीं निकली। अब मैंने बोल दिया कि कम्युनिकेटिंग डिवाइस है सुनो इसे, अब ये सुनने वाली चीज भी नहीं निकली, इसमें से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो थोड़ी उसको बेइज्जती सी महसूस होती है और बोलता है कि भाई मुझे बताओ, रिपोर्ट दो कि क्या सुनाई दे रहा है तुम्हें। ओमेगा कहता है, ओमेगा, नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। अब ओमेगा डायरेक्टली नहीं बोल सकता ना कि सर ये सुनने वाली चीज नहीं है, फिर तो बेइज्जती हो जाएगी मुंह पे। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, गजब बेइज्जती हो जाएगी थिंक टैंक की। तो इसलिए क्या करता है ओमेगा, घुमा फिरा के बोलता है कि सर सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी, ऐसा हो सकता है कि शायद हम गलत फ्रीक्वेंसी पे हो। ठीक है, मतलब हमने जो फ्रीक्वेंसी इसकी ऑन करी हुई है वो हम दूसरी फ्रीक्वेंसी पे हो, और जो ये डिवाइस है हमारे सामने, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और हो। देखो बच्चों, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि एक क्या होती है, साउंड जो है, साउंड ट्रेवल करती है, कोई भी वेव ट्रेवल करती है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है। ठीक है, स्पीड होती है, वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और इतना ज्यादा अगर साइंस में भी नहीं जाना है तो सीधा सीधा ये समझो कि आपने रेडियो तो देखा होगा, एफएम सुना होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप उसे घुमाते रहते हैं। ठीक है, रेडियो को घुमाते रहते हैं तो कैसी आवाज करता है, चर 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 आवाज करता है ना, शोर, नॉइज क्रिएट करता है। लेकिन जब आप एकदम सही फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए 93.5 रेड एफएम है। ठीक है, तो 93.5, जैसी 93.5 जो है ना वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। आप जैसी 93.5 में सेट करेंगे फ्रीक्वेंसी, तब आपको आवाज आने लगेगी। उससे पहले अगर आप 93.4 भी होंगे ना तो आपको नॉइज सुनाई देगा, आपको एकदम जो क्लियर वॉइस है वो नहीं सुनाई देगी। तो वो होती है बच्चों फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है तभी जाके आप सुन सकते हैं चीजों को। तो वही आयोटा कहता है कि सर हम शायद गलत फ्रीक्वेंसी पे हैं इसलिए हमें सुनाई नहीं दे रहा। ऊप कहता है फिर, आई डोंट हियर अ थिंग, मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स। ऊप बेचारा भोला भाला सा, ठीक है, उसे पता ही नहीं है कुछ कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो वो बोल देता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, मुझे नहीं लगता कि सैंडविचेस साउंड क्रिएट करते हैं, इनसे साउंड वाउंड आती है कुछ। थिंक टैंक फिर से गुस्सा हो जाता है, व्हाट, डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक। तुम्हारी मजाल कैसे हुई कि तुमने ये बोला कि माइटी थिंक टैंक से भी कभी कोई गलती हो सकती है। ठीक है, ओमेगा, ओ नो सर, नो सर, वी विल कीप लिसनिंग, हम सुनते रहेंगे सर, गलती हो गई, गलत बोल दिया हमने। नूडल बोलता है, प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ट्वेलिंग अराउंड इन माई हेड। और देखो नूडल को तो सब पता ही है ना कि वो सुनने वाली चीज नहीं है, तो डायरेक्टली नहीं बोल पाता कि सर ये सुनने वाली चीज नहीं है। वो क्या बोलता है, सर मेरे दिमाग में ना एक और इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या मैं आपको बता सकता हूँ। थिंक टैंक, वेल ट्वेल इट आउट नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, जो तुम्हारे दिमाग में उल्टी फुल्टी इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, मेरे सामने रखो उस इन्फॉर्मेशन को और मैं उसको सही करके बताऊंगा। जबकि पता है थिंक टैंक को कि मैंने जो बोला वो गलत है और नूडल जो बोलने वाला है वो एकदम सही बोलेगा। ठीक है, ठीक है, तो नूडल क्या कहता है, थिंक टैंक बोलता है हाँ बताओ मुझे वो इन्फॉर्मेशन। फिर नूडल बोलता है, I seem to recall that the earthlings did not listen to the sandwiches. They opened them and washed them. सर मुझे क्या लगता है कि वो जितना मैंने देखा है, जितना मैंने वॉच किया है ना अर्थ के लोगों को, वो इन सैंडविचेस को खाते ना तो खाते हैं ना सुनते हैं, वो इनको ओपन करते हैं, मतलब खोलते हैं और फिर उसको देखते हैं। ठीक है, दे ओपन देम एंड वॉश देम मतलब उसको देखते हैं, देखना का मतलब पढ़ते हैं। ठीक है, यही कहना चाह रहा है नूडल, बट नूडल वही है,
सब कुछ जानते हुए भी अपनी बात सामने नहीं रख पा रहा, ताकि जो थिंक टैंक है उसकी बेइज्जती ना हो जाए। ठीक है, वो उसको रिस्पेक्ट देना चाह रहा है, इसलिए बात को क्लियरली नहीं बोल रहा, लेकिन इनडायरेक्टली बता देता है कि सर मैंने इनको ना तो खाते हुए देखा ना सुनते हुए देखा। ये जो अर्थ के लोग हैं वो इसे खोलते हैं और उसे कुछ देखते हैं। ठीक है, ताकि शायद थिंक टैंक समझ जाए। अब तो उसके दिमाग में घुसे कि ये देखने वाली चीज है, पढ़ने वाली चीज है, ना खाने वाली ना सुनने वाली। इस तरह से नूडल इशारे देता है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम अपने चैप्टर को यहीं पे स्टॉप करेंगे, यहीं पे विराम चिन्ह लगाएंगे। थोड़ी सी स्टोरी और रहती है, बहुत इंटरेस्टिंग है लास्ट का एंड। ठीक है, उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर बच्चों, हैव अ गुड डे, थैंक यू।